हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सारे इंडाइसिस का ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में क्या मूवमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ है। उसी के साथ साथ हमें देखेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स है, कहाँ पे लिक्विडिटी एरियाज है, जिससे हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके हमारे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, सो डू वॉच इट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करें, अगर ब्रॉडर व्यू अगर हम देखें, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट गाइस। सबसे पहले हम वन डे का चार्ट देखेंगे। वन डे के चार्ट की अगर हम बात करें, सो इन वन डे चार्ट, जैसे कि मैं पिछली बार ही आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर मार्केट इज स्टिल बुलिश। मार्केट अभी भी बुलिश ही है, मार्केट बैरिश नहीं हुआ है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ओके, मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे बैरिश कब होगा? मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश तब होगा जब मार्केट अपने 43,325 के लेवल को ब्रेक कर देगा, उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा। इन दैट केस मार्केट विल बी एब्सोल्युटली बेरिश। ओके, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट अभी के लिए वी कैन नॉट प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, उसी के साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि मार्केट के अंदर ये वाला एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारा फेयर वैल्यू गैप के साथ। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप देखोगे इस सारे पूरे के पूरे एरिया में, यहाँ पर आपको इस एरिया में कहीं पे भी कोई भी दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर नहीं आएगा। ओके, इन दिस एंटायर एरिया देर इज नो अदर ऑर्डर ब्लॉक एक्सेप्ट दिस वन, जो फेयर वैल्यू कैप के साथ हो। सो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट जो है वो इसी एरिया से, ओके, इसी एरिया से मार्केट जो है वो यहाँ से आपको अपसाइड का मूवमेंट देना चाहिए। ओके, प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा हाई है इसी एरिया पे। ऑलराइट, नाउ इन दैट केस अब आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जब भी हम रिवर्सल प्लान करते हैं, तो रिवर्सल प्लान करते वक्त आपको ध्यान रखना है आपके रिएक्शन का। ओके, जब भी मार्केट ऐसे लेवल पे रिएक्शन देता है तब जाके ही आपको ट्रेड प्लान करने चाहिए। ऑलराइट, सो जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, अगर हम फ्राइडे की सेशन, ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें, सो इंट्राडे पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट पे मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया था, और मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल को टच करके, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको, ये लेवल, इसी लेवल को टच करके मार्केट ने रिएक्शन भी दिया था, बट सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। मार्केट जो है वो इस एरिया पे बाय स्टॉप लेकर मार्केट जो है वहां से ड्रॉप कर गया था। ऑलराइट, मतलब कि मार्केट को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज जो सेलिंग आया है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अग्रेसिव क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट को ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 वीक लगे, और गिरने में सिर्फ एक ही वीक में पूरा का पूरा एरिया जो है वो कवर कर चुका है। सो दैट्स वाई सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। इन दैट केस मार्केट जब भी उठने की कोशिश करेगा, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो इस केसेस में आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है? सो वेरी सिंपल गाइज, सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट जो है जब भी बाय स्टॉप या हमारा सेल स्टॉप ले रहा है, इन दैट केस यू कैन प्लान द ट्रेड इन बोथ द डायरेक्शन, बिकॉज ये वाला जो मार्केट है, इस मार्केट को कहा जाता है डिक्लाइन मार्केट। रिमेंबर द वर्ड डिक्लाइन। ओके, नाउ डिक्लाइन मार्केट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। डिक्लाइन मार्केट वो होता है जिसके अंदर मार्केट जो है वो नीचे से भी आपको रिजेक्शन देगा, ऊपर से भी रिजेक्शन देगा। इस तरीके के मार्केट को डिक्लाइन मार्केट कहा जाता है। राइट, सो यहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि ज़्यादातर केसेस में आपको जो ट्रेड बनते हैं वो दोनों ही लेवल पे बनते हैं, बुलिश एंड बैरिश। अगर मार्केट जो है, अगर हम कह सकते हैं आने वाले वीक के अंदर, मैं थोड़ा 1 आवर का चार्ट लगा देता हूँ आप सभी के लिए। सो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको थोड़ा और ब्रॉडर व्यू मिलेगा। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गाइज थोड़ा, कि ये वाला जो एरिया है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है पूरा का पूरा, राइट, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी पुल। ओके, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, आप भी अपने चार्ट पे मार्क कर दीजिएगा लिक्विडिटी पुल। अब ये बेसिकली इसका काम क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। सो बेसिकली जब भी मार्केट के अंदर इस तरह के बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी पूल तैयार हो जाता है, एंड मार्केट उसके बाद क्या करता है, मार्केट वो इस लेवल्स को धीरे धीरे फिल करने की कोशिश करता है। मतलब कि जितने भी आपको ये जो एरियाज जो दिख रहे हैं, जो गैप्स दिख रहे हैं, मार्केट जो है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस फेस करते हुए इस तरह से धीरे धीरे मूवमेंट से
आप देखोगे कि मार्केट जो है वो इसको फिल कर देगा, बहुत बार रिजेक्शन भी आएगा, बट देखते ही देखते मार्केट जो है इस एरिया को इस तरह से फील कर देगा। लिक्विडिटी फील करना, लिक्विडिटी पुल फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इन दैट केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गाइस कि आपको कहीं से भी रिवर्सल दिख सकता है, खास करके हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जो है वो इसी एरिया से है, ओके, अभी जहां पर मार्केट है। ऑलराइट, सो आपको प्लान ये करना, अगर मार्केट मान लीजिए मंडे के दिन अगर थोड़ा बैरिश हो जाता है, थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाता है, तो आपको ज़्यादा बैरिश ट्रेड को अवॉइड करना है, ओके, और अगर बुलिश ट्रेड मिलता है उस पर आपको थोड़ा प्ले करना है। ऑलराइट, बट बुलिश ट्रेड के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर जो है, अगर मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारा लेट सपोज 1 आवर के चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा बाय स्टॉप है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इसी लेवल पे आता है, ओके, और बाय स्टॉप ले लेता है, उसके बाद आप वापिस से सेलिंग का आप प्लान कर सकते हो, अगले सेल स्टॉप तक। अगर आपको यहाँ पे एक और पुल बैक दिख जाता है तो हमारा सेल स्टॉप एरिया बच जाएगा, वहां से फिर देन अगेन आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली इसी मार्केट के अंदर आपको बाय स्टॉप सेल स्टॉप बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हालांकि अभी पिछले वीक मार्केट जो है वो सीधा फॉल किया है, इसलिए कोई ज़्यादा लेवल्स नहीं बने हैं, बट यस आपको अगर 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक बाय स्टॉप आपको देखने मिलेगा। सो बेसिकली 1 या 2 बाय स्टॉप्स आपको देखने मिलेंगे। सो यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट अगर अपसाइड के लिए भी आएगा तो भी रेजिस्टेंस फेस करते हुए जाएगा। ओके, अगर मान लो पहले बाय स्टॉप पे मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, देन अगेन सेल स्टॉप लेने के बाद देन मार्केट अगेन ऊपर जाता है, देन अगेन बाय स्टॉप के ऊपर आपको अगला रेजिस्टेंस देखने मिलेगा एंड मार्केट जो है वो वापस रिएक्शन दे सकता है, डाउन साइड के लिए सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद अगेन सेल स्टॉप लेने के बाद देन अगेन मार्केट जो है वो अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है वो पूरा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। ओके, सो मार्केट अनडाउटेडली ऊपर तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करते हुए जाएगा। तो ऐसे में आप ज़्यादा लंबा ट्रेड प्लान ना करें। ऐसे में आपको प्लान क्या करना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स प्लान करने चाहिए, इंट्राडे ट्रेड्स प्लान करके जितना प्रॉफिट हो सके उतना लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। ज़्यादा मार्केट को लंबा हम कह सकते हैं टारगेट्स के लिए नहीं बैठना चाहिए। ऑलराइट, सो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे ये लिक्विडिटी पूल है बैंक निफ्टी के अंदर। सो डेफिनेटली मार्केट को लिक्विडिटी पूल फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेफिनेटली उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका हम डेफिनेटली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर इंट्राडे की बात करें, अगर कल की बात करें स्पेसिफिकली, तो कल के लिए आपको आपका ट्रेड कैसे प्लान करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट के आपको बाय स्टॉप सेल स्टॉप आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे कि 1 आवर पे ऑलरेडी यहाँ पे एक बाय स्टॉप है, उसी के साथ साथ एक और बाय स्टॉप आपको यहाँ पे नजर आएगा। ओके, जो अगेन इंट्राडे लेवल पे आपको देखने मिल सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बाय स्टॉप। ओके, सो मार्केट ये एरियाज पे क्या करता है। ओके, और नीचे जो है यहाँ पे आपका SSL सेल साइड लिक्विडिटी वाला एरिया है हमारा। लेट मी टाइप ओवर हियर। ओके, सो बेसिकली आपको क्या प्लान करना है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और अगर नीचे आता है सेल साइड लिक्विडिटी ले लेता है, देन यू कैन प्लान रिवर्सल फ्रॉम हियर। यहाँ से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से लेट द मार्केट प्रॉपरली ब्रेक दिस SSL एरिया ब्रेक कर देता है इस लेवल पे आने के बाद, देन मार्केट को आप प्लान कर सकते हो अगले बाय स्टॉप तक। यहाँ तक आप ट्रेड प्लान करो। ओके, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तुरंत एग्जिट हो जाओ एंड वापस से सेल पोजीशन बनाओ थोड़ी सी। ओके, सेल पोजीशन बनाने के बाद अगेन नीचे वाला जो हमारा सेल स्टॉप वाला एरिया होगा वहाँ से अगेन आप बाइंग पोजीशन बनाओ। ओके, अगले बाय स्टॉप के लिए। सो गाइज इसी तरह से आपको इंट्राडे प्ले करना होगा अभी के मार्केट के लिए। जब तक मार्केट के अंदर ज़्यादा बायर्स नहीं आ जाते, ज़्यादा बुलिशनेस नहीं आ जाती, तब तक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये मत सोचिएगा कि मार्केट जो है वो लगातार गिर रहा है तो आगे भी गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। वेल, ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है वो पर्टिकुलर लेवल तक गिर सकता है, उसके बाद मार्केट जो है उसकी भी लिमिटेशंस है। ओके, सो बेसिकली आपको आपका जो ट्रेड है कुछ इसी तरह से प्लान करना है। आई होप गाइस बैंक निफ्टी के लिए आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। आई नो गाइस कि मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है वो थोड़ा यूनिक होता है, थोड़ा अलग होता है बाकी सारे एनालिसिस से, जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। बट गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज द वे ओनली यू कैन ट्रेड इन इंट्राडे। ओके, बाकी आप देखोगे खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करने जाओगे, आप फंस सकते हो। सो बी केयरफुल विद दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। अगर निफ्टी की अगर हम बात करें सो अगेन डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं निफ्टी का क्या व्यू है। सो निफ्टी का जो व्यू है डेफिनेटली उसके अंदर भी सिमिलर टाइप ऑफ। ओके, यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल था, मार्केट जो है वो लिक्विडिटी पूल को फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, सबसे पहले मार्केट जब यहाँ से ऊपर उठा था तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी वॉइड वाला एरिया बन चुका था एंड मार्केट जो है वो लिक्विडिटी वॉइड एरिया फिल करके नाउ मार्केट जो है वो यहाँ से
इस वाले एरिया से जो है वो रिवर्सल प्लान आप कर सकते हो. सो लेट द मार्केट कम टुमारो. कल मार्केट को अच्छे से इसको यहाँ पर इस एरिया पे गिरने दो. ओके, यहाँ पे आने के बाद रिजेक्शन अगर लेता है देन यू कैन प्लान अपसाइड ट्रेड. ओके, इन निफ्टी एज वेल. निफ्टी के अंदर आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो, रिवर्सल प्लान कर सकते हो. ओके, आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट जो है अभी और बेरिश गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा. दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस गाइस. ओके, मार्केट के अंदर आपको एक बुलिश ट्रेड या फिर बड़ा अपसाइड ट्रेड आपको डेफिनेटली देखने मिल सकता है. ऑलराइट, एंड मार्केट जो है यहाँ से वापस से बुलिश होने की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा है, बिकॉज नीचे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ज़्यादा कोई फेयर वैल्यू गैप्स नहीं अवेलेबल है. और अगर मार्केट जो है अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि 19,225 है, सो दैट विल बी आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया. मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पर बैरिश होगा. अभी मार्केट का ट्रेंड बैरिश नहीं है. ओके, इंट्राडे में आपको बैरिश दिख सकता है, बट ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो अभी भी बुलिश ही है. ओके, इट्स नॉट अ बैरिश येट. ओके, अब मार्केट ने यहाँ पर एक नया लिक्विडिटी वॉइड वाला एरिया तैयार कर दिया है, लिक्विडिटी पूल तैयार कर दिया है इस एरिया पे. एंड नाउ मार्केट जब यहाँ पे आने के बाद अगर आपको रिएक्शन देता है, इन दैट केस यू कैन प्लान रिवर्सल. ओके, सो ये था हमारा लाइक डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो व्यू है वो. अब अगर हम इंट्राडे की बात करें, 15 मिनट के चार्ट की अगर हम बात करें, सो इन 15 मिनट अगेन आपको आपके बाई स्टॉप सेल स्टॉप एरियाज आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं. ओके, सो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से तो मार्केट का अभी के लिए बाई स्टॉप्स एरियाज हमारे पास ज़्यादा है. सो दिस इज द बाई स्टॉप एरिया. ओके, सो लेट्स मार्क ओवर हियर, ये हमारा बाई स्टॉप एरिया है. सो मार्केट जो है वो क्या कर सकता है, अगेन जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी के अंदर सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी. मार्केट अगर अपसाइड के लिए जा रहा है, बाई स्टॉप के बाद आपको एक सेलिंग प्रेशर वापस से दिख सकता है. मार्केट वापस से नीचे गिरेगा. नीचे गिरने के बाद अगेन नीचे जो भी हमारा सेल स्टॉप वाला एरिया होगा वो सेल स्टॉप को लेने के बाद देन अगेन मार्केट जो है वो आपको बुलिशनेस दिखाएगा. एंड देन अगले बाई स्टॉप के लिए मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा. तो इसी तरह से मार्केट ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ से रिजेक्शन लेते हुए अपने डायरेक्शन को क्लियर करेगा. सो मेक श्योर गाइज आप किसी भी वन साइडेड डायरेक्शन में लॉन्ग होल्ड मत करिएगा, बिकॉज इन दैट केस आप फंस सकते हो, आपका एसएल जा सकता है. ऑलराइट, सो ये था हमारा निफ्टी का व्यू गाइज. सो दीज आर द ओनली द लेवल्स गाइज जो मैंने आपको बता दी अभी. ओके, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर ये वाला जो एरिया है 19,640 के आसपास जो एरिया है दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया. यहाँ से मार्केट जो है वो उठने की कोशिश कर सकता है. ओके, 640 से लेकर 19,500 का जो एरिया है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. ओके, सो मार्केट के अंदर यहाँ से आप बड़ा रिवर्सल देख सकते हो मार्केट के अंदर. ओके, और आने वाले वीक के अंदर आपको बड़ा रिवर्सल भी दिख सकता है, बुलिश ट्रेड आपको बड़ा मिल सकता है. सो मेक श्योर गाइज कि आप उसी तरह से प्लान करें, बट 100% आपको ये नहीं मान. अगेन अगर आपका बहुत बड़ा मार्केट जो है बुलिश जाता जा रहा है, जाने दो, लेट इट गो. ओके, आप लेकिन अपना जो ट्रेड है वो बाय स्टॉप सेल स्टॉप तक ही प्लान करिएगा, उससे ज़्यादा बड़ा मत करिएगा, बिकॉज हमें नहीं पता वो रिजेक्शन कहाँ से लेगा, वो कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है. ऑलराइट, सो मेक श्योर गाइस कि ऐसे डिक्लाइन मार्केट के अंदर आप बच के ट्रेड करें, जिससे आप अपने कैपिटल को सेव रख सके एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रह सके. ऑलराइट, सो आई होप गाइज आपको व्यू मिला होगा बैंक निफ्टी का. ओके, और लाइक इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार जितनी बार देखना चाहे देख सकते हो. एंड मेक श्योर कि आप सारे लेवल्स अपने चार्ट पे आप लगा दीजिए. ओके, और मार्क कर लीजिए एंड प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली. ओके, बिकॉज वी प्लान द ट्रेड एंड वी एक्चुअली ट्रेड व्हाट वी प्लान. ऑलराइट, सो गाइज थैंक यू सो मच आज के वीकली एनालिसिस के लिए. आई होप आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे. इफ यू रियली लाइक द वीडियो सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, एंड अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर विथ ऑल द ट्रेडर्स, सारे ट्रेडर्स के साथ शेयर कर दीजिए. मैं मिलता हूँ आपको कल डेली एनालिसिस वाले वीडियो में. टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विथ पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन. हैव अ ग्रेट डे गाइज. थैंक यू सो मच.